पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 615। तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की, पुतली में तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की, पुतली में तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूं नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। तंत्र न कोई मन मौन नहीं, मन ही न पृथक। मैं अकल खिलौना तुम खिलार। मन मौन नहीं, मन ही न पृथक। मैं अकल खिलौना तुम खिलार। क्या करूं नहीं क्या करूं इसका मैं कैसे कुछ विचार। क्या करूं नहीं क्या करूं इसका मैं कैसे कुछ विचार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करे तुम्हें सो प्रिय विहार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करे तुम्हें सो प्रिय विहार। अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से रहित सदा मैं निर्विकार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा माना अपमान। जीना मेरा कैसा कैसा मेरा माना अपमान। हैं सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। सभी तुम्हारे ही प्रियतम, कर दिया क्रीड़नक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। जानो तुम ही निज हाल चाल। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम ही
मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार, तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली में, तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज धारा 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 धारा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी महाराज का एक विचार, उसके बाद कुछ भक्ति चर्चा। स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया। ये प्रश्न बड़ी मुश्किल से आता है। अभी हम गीता वाटिका में थे तो एक बहन आई तो उसने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिले। तो पूज्य भैया ने सीधा कहा कि ये प्रश्न आना ही अस्वाभाविक बात है। इस संसार में, इस चकाचौंध की दुनिया में ऐसा प्रश्न आ जाए किसी के मन में कि भगवान कैसे मिले। अब ये बात असली में वो चाहते हैं, नकली में चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये प्रश्न आना बड़ा मुश्किल है कि भगवान कैसे मिलें। जिसके मन में ये प्रश्न भी आ गया उसका भी काम हो गया। बस वो निरंतर ये प्रश्न बना रहे कि भगवान कैसे मिले। अपने आज तक वाले प्रभु जी की जो बिटिया है राधा, वो बार बार वाटिका में आ रही थी, चाचा कृष्णा कहाँ मिलेंगे, मुझे दिखाई नहीं दिए कृष्णा। भाई जी बाबा के बारे में पूछे और बार बार कह कृष्णा पीछे हैं, पीछे। मैं पीछे ले गया, उसे पीछे ले गया, कर यहाँ भी नहीं दिखे कृष्णा। फिर घुमाया पूरा वाटिका का, मैंने उसे नारद जी महाराज के अंगिरा ऋषि जी के दर्शन करवाए। करी कृष्णा तो दिखे ही नहीं। मैंने कहा बेटा, करी कैसे मिलेंगे कृष्णा, कब मिलेंगे? तो मैंने कहा बेटा रोज़ सुबह उठ के ना यही पूछना कब मिलेंगे। हमारे पूज्य भैया ने यही बात बताई थी कि रोज़ सुबह ये पूछो भगवान से कि कब मिलोगे, कब मिलोगे। ये प्रश्न जागृत रहना चाहिए। ये प्रश्न भी तभी जागृत रहेगा जब हम सत्संग में रहेंगे, कीर्तन में रहेंगे। अन्यथा ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं खाली पड़ी हैं, सच में महादेवा। बड़े बड़े हरिद्वार में बड़े बड़े आश्रम खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं? वहाँ पे सिर्फ उत्सवों के दिन पे आते हैं लोग बाग, बाकी दिन अपना जीवन जीते हैं साधारणतः। प्रश्न खत्म हो जाते हैं। सत्संग खत्म, प्रश्न खत्म। कीर्तन खत्म, सत्संग की चाह खत्म। कीर्तन से सत्संग की चाह बढ़ती है और सत्संग से कीर्तन की चाह बढ़ती है। ऐसा महापुरुषों ने बोला है। कोई कहना कीर्तन में मन नहीं लगता, सत्संग ध्यान से सुनना शुरू कर दे। कोई कहे सत्संग में मन नहीं लगता, कीर्तन ध्यान से करना शुरू कर दे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब दोनों अच्छे से होने लगेंगे तो सेवा भी हो जाएगी उससे, सेवा भी अच्छे से होगी उससे। उसे पता चलेगा सेवा का महत्व क्या है। आज
मैं वाटिका में था तो वहाँ पे एक सज्जन बाबा के अष्ट सखियों का जो वृक्ष हैं, 8 वृक्ष, उसकी वो झाड़ू लगाते थे। वो झाड़ू लगा रहे थे तो मुझे श्यामाचरण प्रभु की याद आ गई। मैं कहा श्यामाचरण प्रभु होते तो इस समय ये झाड़ू हाथ से ले लेते, इनके सच में ले लेते। मैंने देखा है गीता वाटिका में, राधा अष्टमी पे जब एक बार गए थे, एक बाबूजी झाड़ू लगा रहे थे, इन्होंने ले ली थी। ये झाड़ू मेरी है मैं लगाऊंगा, मैं करूँगा सेवा। फिर सब ने झाड़ू लगवाए। सरोज माँ ने बाबूजी के कक्ष में झाड़ू वहाँ लगाई। देखो, तो मेरे को इनकी याद आई थी, भाई ये लोग सच में श्यामाचरण प्रभु के पास समय कम मिलता है उन्हें मंदिर आने का, सच में कम मिलता है समय, लेकिन उनसे बात पूछो सत्संग की। एक बार पूछ के तो देखो, बाबूजी बाबा के ऐसे ऐसे अनुभव बताएंगे, आपने पढ़े ही नहीं होंगे कभी ज़िंदगी में, ना पढ़ पाओगे कभी। अब कहोगे अंगद जी आप डिमोरलाइज कर रहे हो मुझे। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हृदय में आग लगे तो हम अपने महापुरुषों के विषय में जाने, नहीं तो खा देते मोदते ऐसे खाते पीते, कभी कुछ खा लिया कभी पी लिया और ऐसे निकल जाएगा जीवन, पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया जीवन। हम तो ऐसे महापुरुषों के साथ रहे थे, ये वाली बात आएगी। फिर लाभ नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले पाए? हमारी गफलत थी, हमारी गफलत थी कि हम महापुरुषों के संग से भगवान की प्राप्ति करनी थी। हम सड़कों की प्राप्ति करते रहे, घूमते रहे, बस उनसे जो पूछना चाहिए था वो पूछ नहीं पाए। अब भैया के निकट रहे हम और भैया से ये ना पूछ पाए कि भैया लीला चिंतन वस्तु क्या है। भैया के पास बैठ जाएं घंटों और उसके बाद फिर हम भैया से ये ना पूछें कि भैया आपको सुख किस वस्तु में मिलता है। सच बताऊं, मैं तो भैया के पास जब भी बैठता हूँ ना, वाटिका में मुझे अवसर मिला तो मैंने कहा मैं तो अवसर का लाभ लेता ही हूँ। हमेशा स्वार्थी रहा हूँ इस बात में, और ये स्वार्थ होना भी चाहिए। बाबा के एक अंतिम शिष्य है, उन्होंने मेरे को इस बार गीता वाटिका में रोक कर ये बात कही, कहा कि मेरी आपसे 4 साल पहले बात हुई थी अंगद जी। मैंने कहा बाबूजी मैंने पहचाना नहीं आप। कह रहे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था। कह रहे मैं बाबा का आखिरी शिष्य हूँ, उनके मुख से कहा हुआ, और मेरी पत्नी भी। मैं कहा बाबूजी बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। कह रहे तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहिए बाबूजी। कह रहे स्वार्थी हो जाना भगवान की प्राप्ति में। मैं कहा ठीक है बाबूजी। कह रहे ध्यान रखना इस बात को। मैंने ठीक है बाबूजी ध्यान रखूँगा। कह रहे स्वार्थी हो जाना भगवान की प्राप्ति के अंदर, पहले अपना कल्याण हो जाए एक बात। ये बात संतों ने भी कही, स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने भी कही। उन्होंने भी कहा कि स्वार्थी हो जाओ, पहले अपने हृदय को भगवान को सौंप दो, उसके बाद तुम्हें देखने मात्र से जीवों का कल्याण होगा। फिर आपको प्रचार करना नहीं पड़ेगा, आपको देखने मात्र से जीव को भगवान के लिए प्रेरणा मिलेगी। बाबा सत्संग बहुत अच्छा कराते थे पूज्य राधा बाबा। बिना माइक के कई 100 मीटर तक उनकी आवाज़ जाती थी, ऐसी टनटनाती आवाज़ थी बाबा की। और सेठ जी जो चाहते थे गीता तत्व विवेचनी का प्रचार करें पूज्य बाबा, गीता जी के प्रचार में ले जाएं, हैं? कोई बाबा जैसा हीरा कहाँ मिलेगा भैया, पूज्य राधा बाबा जैसा पका पकाया एकदम। तो बाबा को सेठ जी ले जाना चाहते थे, पर बाबूजी ने मना कर दिया कि बाबा आप क्या इसी काम के लिए आए थे। तो तुरंत बाबा ने कहा बाबूजी क्या करूं बताओ। बाबूजी ने कहा बस ख़त्म करो ये प्रवचन का खेल। मैं आपको ऐसा नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ आपको देखने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाए, ऐसी स्थिति आपकी हो जाए। उसी दिन से बाबा ने कहा कि अब मैं प्रवचन के लिए जाऊँ या यहीं से वापस चला जाऊँ कुटिया में। बाबूजी ने कहा आज आखिरी करे आओ। वो दिन था, उसके बाद बाबा कभी प्रवचन के लिए नहीं गए, कभी पांडाल में कभी स्टेज पे किसी। वो अलग बात है, कुटिया में बैठकर किसी ने 2-4 बात पूछ ली, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे खुले में प्रवचन नहीं किया बाबा ने कभी भी। तो ऐसा महापुरुषों का जीवन रहा है भैया। तो ये चाह कहाँ से मिलती है कि भगवान की जल्दी से जल्दी हमारा उद्धार कैसे हो, जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारा उद्धार हो जाए, यह एक ही लालसा हो जाए तो तत्काल उद्धार हो जाए। अगर ये एक लालसा हो जाए कि हमारा उद्धार कैसे हो तो काम हो जाएगा। एक बात आप ध्यान दे करके सुने, संसार का काम जैसे उद्योग करने से होता है, ऐसे ही हम समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भी परिश्रम करने से होगी। वास्तव में यह बात नहीं है, नहीं है, नहीं है।
परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए केवल भीतर की लालसा होनी चाहिए। कारण कि परमात्मा का निर्माण करना नहीं है, परमात्मा तो है, उसको कहीं लाना थोड़ी है कहीं से। जहां हमें वहीं मौजूद हैं भगवान, पूरे के पूरे मौजूद हैं। जहां आप कहते हैं कि मैं हूं, वहां भी परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान है। अतः केवल लालसा होने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। पूज्य भैया ने कहा था एक बार कि हमारे सबसे निकट कोई चीज है तो परमात्मा है। हमारे सबसे निकट कोई है तो हम सोचते हैं कि हमारे पत्नी, बच्चे, धन धान्य, ये सब हमारे निकटस्थ हैं, हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं, पर उनसे भी प्रिय वस्तु हमारे उनसे भी निकट है। ऐसा मैंने एक प्रवचन में भी सुना, एक पूज्य भैया के मुख से भी सुना था कि हमारे सबसे निकट कोई है तो वो हमारे भगवान है, सबसे निकट, और उन्हीं की प्राप्ति में देरी हो रही है। जो सबसे निकट है उसी के प्राप्ति में देरी हो रही है। संसार की कोई वस्तु केवल लालसा से नहीं मिलती। आप मर्सिडीज की लालसा कीजिए, नहीं मिलेगी। कोई वस्तु लालसा से नहीं मिलती। लालसा होगी, फिर परिश्रम करेंगे और फिर भाग्य में होगा तो मिलेगी। लालसा होगी, परिश्रम करेंगे, उद्योग करेंगे उसको पाने के लिए, और फिर भाग्य में होगी तो मिलेगी वो वस्तु। जैसे रुपए चाहिए तो रुपए की लालसा हो, रुपए के लिए प्रयत्न किया जाए, और प्रारब्ध में हो तो रुपए मिलेंगे। अगर प्रारब्ध में ना हो तो इच्छा करने पर, खूब चेष्टा करने पर भी रुपए नहीं मिलते। परंतु परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। इस बार पूज्य भैया ने यहाँ पंडाल में, जन्माष्टमी थी, क्या थी, जन्माष्टमी थी, इधर भैया ने बोला था एक वस्तु है जो इच्छा मात्र से मिलती है, वो है भगवान। माम इच्छाप्तुम धनंजय, केवल मेरी इच्छा कर बस। भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से ही हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होने पर परिश्रम अपने आप होगा, परंतु परमात्मा प्राप्ति उद्योग के अधीन नहीं है। जो वस्तु उद्योग के अधीन होती है, क्रियाजन्य होती है, वह नाशवान होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता ही है। जो साधन से मिलेगा वह उत्पत्ति वाला होगा, और जो उत्पत्ति वाला होगा वह मिट जाएगा, रहेगा नहीं। वह मिट जाएगा, रहेगा नहीं। अब इस पे प्रश्न करते हैं लोग, कहते हैं आप ये नाम जप करते हो, ये साधन भजन करते हो, ये साधन है क्या? उत्तर दे देना उन्हें। कहते हैं साधन नहीं है, ये पुकार है, ये पुकार है। अपने बाप को बाप कहना कोई साधन है क्या? वो उनके, हमने एक वो बनाया हुआ है जरिया बाप को उच्चारण करना, पुकारने का। पापा, पिताजी, जो भी हम माँ बुलाते हैं, माता जी बुलाते हैं, ये भैया पुकार है बुलाने की। तो कहेंगे ना साधन है, साधन नहीं है, पुकार है भाई। अपने स्वामी जी ने बोला है, नाम जब कोई साधन नहीं है, ये पुकार है भगवान को बुलाने के लिए। तो भैया केवल परमात्मा की प्राप्ति की लालसा हो, दूसरी कोई भी लालसा ना हो। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। दूसरी लालसा होने से, दूसरी तरफ वृत्ति होने से ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधा लगती है। अगर दूसरी लालसा न हो तो परमात्मा प्राप्ति में बाधा है ही नहीं, देरी है ही नहीं, और दूरी है ही नहीं। देरी नहीं है और दूरी नहीं है भगवान से हमारी। आप लोग बोर हो रहे हैं तो हो जाओ थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि ये जो सत्संग का लोहा होता है ना, ये मिलता नहीं है आसानी से। ये स्वामी जी महाराज ने कहकर छोड़ दिया, हम लोगों के लिए कहकर छोड़ा है। ये वस्तु मिलती नहीं है, देरी नहीं है और दूरी नहीं है परमात्मा से हमारी। कैसी विलक्षण बात बोली है स्वामी जी ने। देरी नहीं है और दूरी नहीं है, सब हमारी मानी हुई है। देरी भी और दूरी भी हमारी मानी हुई है। ये मान्यता महापुरुष के संकल्प से खत्म होती है। ये जो है ना हमारी दूरी है और देरी लगेगी, ये महात्मा के, संत के, गुरुदेव के कृपा से ना तत्काल दूर हो जाती है। वर्षों वर्षों साधन करने से जो काम नहीं होता, वो गुरु की कृपा से तत्काल होता है महाराज। हमारे पूज्य भैया तत्काल वो खत्म कर सकते हैं। पंडित
पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि भैया वो डे तय हो चुका है, वो दिन, वो तिथि, वो घड़ी तय हो चुकी है जिस दिन परमात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। जिस दिन परमात्मा आपसे मिलना चाहते हैं वो तय हो चुकी है। उस दिन आपको परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये निश्चय गुरुदेव और भगवान के बीच में सेटलमेंट हो चुका है। कब मिलना है, कब मुलाकात होगी, उससे पहले क्या करना है। अरे भैया गुरुदेव ने रिश्ता करा दिया, श्री कृष्ण, पूज्य दादा को प्रणाम, गुरुदेव ने रिश्ता करा दिया श्री कृष्ण से। अब हम क्या करें, अब हमें बात करनी है। जैसे साधारण एक लड़का लड़की का रिश्ता पंडित जी तय करा देते हैं। दादा रघुनाथ जी आ गए, थोड़ा समय लग गया रघुनाथ जी। चलो रघुनाथ जी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। दादा और रघुनाथ जी हैं तो एक बार फिर से रिपीट कर दिया। दादा स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो लालसा से हो जाती है, इच्छा से होती है। बाकी कोई भी चीज़ आप लोगे, रुपए के लिए आपको साधन करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद आपके भाग्य में होगी तो मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति इच्छा से होती है। स्वामी जी कह रहे हैं केवल परमात्मा की प्राप्ति की लालसा हो, दूसरी कोई भी लालसा ना हो। दूसरी लालसा होने से, दूसरी तरफ वृत्ति होने से परमात्मा की प्राप्ति में बाधा लगती है। अगर दूसरी लालसा ना हो तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा नहीं है, देर नहीं है और दूरी नहीं है। परमात्मा से मिलने में देर नहीं है और परमात्मा से मिलने में दूरी नहीं है, हमारी बिल्कुल निकट हैं हमारे। तो भैया और ये दूरी कब मिट जाती है, मैं बता रहा था, गुरुदेव की कृपा से तत्काल मिट सकती है, ये तत्काल मिट सकती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे वो तारीख तय हो चुकी है, वो घड़ी तय हो चुकी है जिस दिन आप भगवान से मिलेंगे। गुरुदेव और भगवान के बीच में ये सेटलमेंट हो चुका है कि इस जीव का परमात्मा से मिलने का कब निर्धारित हुआ है, रिश्ता तय हो चुका है। अब क्या करना है, हमें टेलीफोन पे बात करनी है प्रियतम से, है ना। जैसे सांसारिक लड़की लड़के से बात करती है, ऐसे ही हमें क्या करना है, हमने अपने प्रियतम से बातचीत करनी है। उसका तरीका क्या है, सत्संग है या हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम है। भैया पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भगवान नाम का टेलीफोन कॉल करते रहो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कभी तो टेलीफोन उठेगा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो बोलिए राधा माधव सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय। तो हमें भगवान को टेलीफोन मिलाना है, और ये क्या नंबर है उनका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी जी महाराज कहते हैं संसार की इच्छा करके परिश्रम करके कुछ नहीं पा सकोगे, संसार की इच्छा करके परिश्रम करके कुछ नहीं पा सकोगे, केवल धोखा मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाओगे, इसके सिवाय कुछ लाभ नहीं होगा। समय खाली चला जाएगा, मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि संसार का अभाव है। मनुष्य ने अपने भीतर एक सिद्धांत बिठा लिया है कि जो स्थिति अभी नहीं है
वह स्थिति हो जाएगी तो हमने बड़ी उन्नति कर ली। एक महान दोष की बात है ये। पहले धन नहीं था, अब धन हो गया तो वह समझता है कि बड़ा भारी काम कर लिया। लोग भी कहते हैं कि पहले साधारण आदमी था, अब करोड़पति बन गया है, तो बड़ा भारी काम कर लिया है। मूर्ख है, अब पंडित बन गया तो बड़ा भारी काम कर लिया। इससे पहले कोई जानता नहीं था, अब संसार में बड़ी प्रसिद्धि होगी, बड़ा भारी काम कर लिया। इसका आदर कोई नहीं करता था, सब ठुकराते थे, अब इसका सब आदर करते हैं, बहुत बड़ा काम कर लिया। वास्तव में कुछ नहीं किया, धूल के 2 दाने जितना भी काम नहीं किया, धूल के 2 दाने जितना भी काम नहीं किया। जो स्थिति पहले नहीं थी वह स्थिति अब हो भी जाए तो अंत में वह नहीं रहेगी, अंत में वह नहीं रहेगी। जो पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, उसको प्राप्त करना कोई बहादुरी नहीं है। जो सब देश काल आदि में मौजूद है, उस परमात्मा को प्राप्त करना बहादुरी का काम है। वह परमात्मा सदा है और रहेगा। आपकी स्थिति परमात्मा में है। एक संत थे, मैंने अभी अभी सुना है, ताजा ताजा, भैया ने बहुत बार सुना रखा है। एक संत थे, सिद्ध संत थे, और एक अपने भजनानंदी, वो भी सिद्धि थे। तो वो नाव में बैठ गए, तो एक जो सिद्ध संत थे उनको सिद्धि का बड़ा गुमान था। उन्होंने कहा, वो महात्मा होकर नाव में बैठ के जा रहा है, महात्मा होकर नाव में, सिद्धियां जिसमें हो ना तो ये चल के जाता है गंगा जी पे। वो महात्मा जी चल के गए गंगा जी पे, गंगा जी पार कर गए, और वो जो दूसरे महात्मा थे वो नदी पार करके आ रहे थे नाव से, वो भी पहुंच गए। 1-2 मिनट ज़्यादा लगा होगा, पहुंच गए फटाक से। पहुंचे तो वो महात्मा हंस रहे थे खड़े खड़े किनारे पे। कैसा महात्मा है, हमें देखो गंगा जी पे चल के आए हैं। इसे कहते हैं महात्मापन, इसे कहते हैं सिद्धि। तो जो महात्मा उतरे नाव से, उन्होंने कहा 2 रुपए की है, देख 2 रुपए दिए नाव का किराया, 2 रुपए की है सिद्धि। कुछ नहीं होता महात्मा जी सिद्धि पाने से, 2 रुपए कीमत है। जितने आप गंगा जी पे चल के आए हो ना, उतने मैं नाव में 2 रुपए दे के आ गया। सालों तपस्या करी होगी सिद्धि के लिए, हमने 2 रुपए में कर दिया। तो सिद्धि से काम नहीं चलता है, ये कोई प्रदर्शन की वस्तु है। सिद्धि, संत कह रहे थे, सच्ची सिद्धि परमात्मा से प्रेम है। जिसका परमात्मा से प्रेम है वो सच्चा सिद्ध है। नहीं तो जादू टोना तो बहुत करते घूम रहे हैं। मक्खी उड़ाई, इधर से कान से निकाल दी, किसी ने नाक से मक्खी निकाल दी। 36 वो आता था ना दादा, अपने गली में आता था कंचे वाला, वो बड़ा सा गोला महादेव, आपने तो देखा है। अब तो बच्चे वंचित है उन चीजों से, यूं करता है बड़ा इतना मोटा कंचा निकालता था मुझसे। अब बच्चों को खेल नसीब नहीं है। तो कंचे खेलने वाला बंदर लेके आता था, नाच दिखाता था, हैं? बंदरिया ब्याह करेगी, वो बंदर रूस जाता था, है दादा? तो बंदर का नाम धर्मेंद्र। तो उन खेलों से बच्चे वंचित हैं, उन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं है। बच्चों से मोबाइल छुड़ाने का तरीका बताता हूँ। एक वो अकबर और वो बकरी वाली सुनी थी ना, बीरबल को दे देता बकरी और कहता है इस बकरी के सामने घास डालो, खानी नहीं चाहिए। तो बीरबल ले जाता है, तो भाई वो अगले दिन आते जैसे ही अकबर घास डाले, बकरी मुंह फेर ले। अरे बकरी का तो घास से बहुत प्रेम होता है, मुंह क्यों फेर रही है? बार बार मुंह फेरे, फिर मुंह फेरे, घास डाले, फिर तो बीरबल से पूछा क्या कर दिया तूने ऐसा? अरे करा कुछ नहीं, जैसे घास की तरफ मुंह डाले, चपाट से मुंह पे ही मारे, मुंह पे संटी सी आ रही थी बार बार। कह रहे ऐसा अभ्यास डलवा दिया एक दिन में कि जैसे मोबाइल की तरफ मुंह जाए पटाख, मोबाइल की तरफ मुंह जाए पटाख। बच्चे को ध्यान रहे कि अगली बार मोबाइल की तरफ मुंह है तो चाटा पड़ सकता है। अच्छा इतनी तेज नहीं मारना बच्चे का मुंह ही घूम जाए। बच्चे का मुंह नहीं घुमाना, उसे बताना है कि ये मोबाइल तेरे काम का नहीं है बेटा,
तो सीधी सी बात है, स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो भैया, आपकी स्थिति परमात्मा है, संसार में आपकी स्थिति है ही नहीं। आप केवल परमात्मा के हैं और परमात्मा केवल आपको लालसा से ही मिलेंगे। परमात्मा केवल लालसा से ही मिलेंगे, और ये लालसा सत्संग से पैदा होती है, कीर्तन से पैदा होती है, महापुरुषों की वाणी सुनने से पैदा होती है। बाबूजी के कक्ष में कल हमारे रघुनाथ जी बता रहे थे बात। दादा हरि जी दुजारी जी को देखा मैंने, बरसों से देख रहे हैं हम लोग उनको। वाटिका से कभी बाहर नहीं आए और आना चाहते भी नहीं, उनका मन ही नहीं है वाटिका से बाहर आए। उनका काम क्या है, पैर इतने मोटे हो गए हैं दादा, सूझ सूझ बार बार ऊपर चढ़ना पावन कक्ष में रोज, फिर उतरना, कोई आ जाए तो उन्हें पावन कक्ष दिखाने के लिए ले जाना। एक भी व्यक्ति आएगा उनके पास तो उन्हें पावन कक्ष का दर्शन कराएंगे कि ये बाबूजी का कक्ष है। और घुटनों में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, पैरों में चढ़ने की, उठने की हिम्मत नहीं है। दादा सहारा नहीं मांगते। वो आए, मैं पाठ कर रहा था उसमें, अब न नित्य के पाठ करते, हमें कौन सा एक्स्ट्रा पाठ करने की आदत, अपनी 2 माला भैया ने प्रपत्ति की दी है, वो पाठ कर रहा था। ओ लुटिया सी बगल में रखी थी। तो दुजारी जी बाबूजी ने कहा कि भैया ये अपना तामझाम बाहर बैठ के किया करो। डांट दिया हरि जी दुजारी जी ने। मैंने कहा जी बाबूजी ध्यान रखूँ। कह रहे बेटा बात ऐसी है कि कल को फिर सब यहीं अनुष्ठान करेंगे, कल को सब अपने अपने लुटिया लेके यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ दर्शन करवाने के लिए जगह नहीं मिलेगी मुझे, सब लुटिया ले लेके यहीं अनुष्ठान करेंगे। मैं कहा ठीक है बाबूजी मैं ध्यान रखूँ। कह रहे अपने जितने परिकर हैं आपके सबको बोल देना यहाँ लुटिया लेके ना बैठे, आसन लगा लें यहाँ। कहने का मतलब ये था। तो उन्होंने डांटा। दादा मैं देख रहा था, उन्होंने कुछ वस्तु निकाले नीचे से, मेरे बगल में ही थे, मेरा मन कर रहा था उनकी हेल्प कर दूं उठने के लिए, पर उन्होंने, मैंने हाथ बढ़ाया भी हल्का सा, पर उन्होंने देखा भी नहीं मेरे तरफ, खुद उठे, बड़ी मुश्किल से उठे। वो घुटनों में इतना दर्द था उनके, बड़ी मुश्किल से उठे दादा। और एक बार राधाष्टमी का दिन था, राधाष्टमी से अगले दिन का भाव अर्चन का, उस समय वो चंद्रेश भैया के पास जाते हैं पीछे संत कुटीर में। चंद्रेश भैया फटाफट अपना बैग लेके भाग रहे थे, उन्हें जैसे भाव अर्चन खत्म होता वो निकलते हैं, रासलीला वालों के साथ ही निकल जाते हैं। तो जैसे ही पीछे गए तो महादेव वो गेट पर ही खड़े हो गए, चंद्रेश भैया को प्रणाम कर रहे डॉक्टर साहब आप आते हैं तो राधाष्टमी हो जाती है हमारी, आप, और आंखों में आंसू उनके, और कह रहे आप आते हो तो राधाष्टमी हो जाती है आप लोगों की वजह से। ऐसे रुदन करके धन्यवाद कर रहे थे। मैं कह रहा देखो बाबूजी के प्रति कितनी निष्ठा है इन लोगों की, कैसा बाबूजी से प्रेम करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राधाष्टमी पुगा दी हमारी। अरे उनकी क्या पुगा दी, बाबूजी अपने गुरुजन का काम था। तो इतना उनका भाव रहता है, मैं वो भाव देख के दंग रह जाता हूँ कई बार कि ऐसा इतना कोई प्रेम कैसे कर सकता है किन्हीं से। पूज्य बाबा से, बाबूजी से ऐसे विलक्षण विलक्षण लोग मिलते हैं जो आते हैं, और कई तो ऐसे जो वाटिका आते हैं संडे संडे आते हैं दादा, केवल संडे संडे आते हैं, छुपे हुए हैं, भजन कर रहे हैं चुपचाप रह करके एकांत में, कोई मतलब नहीं, आते हैं बाबा बाबूजी को प्रणाम करते हैं। एक बाबूजी रात को 1 बजे बैठे हुए तो कुर्सी लेके, सब चले गए थे, मैंने सोचा चलो अभी रात को समाधि पे एक बार और प्रणाम कर आता हूँ, फिर कब मौका मिलेगा, 2 साल में तो अब आया हूँ। मैं चला गया, देखा तो एक बाबूजी कुर्सी लेके बैठे हैं बाबूजी के सामने, पता नहीं क्या क्या बाबूजी से बात कर रहे हैं बैठे बैठे अकेले। मैंने कहा देखो इन लोगों का भी जीवन धन्य है, कैसे अपने महापुरुषों से प्रेम करते हैं। तो हमें भी अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए, बाबा बाबूजी के विषय में। कभी तो हम पुस्तक उठा के उनके चरित्रों को पढ़ें, उनके संस्मरणों को पढ़ें। पढ़ने से काम होता है महाराज, हमारे साधारण जीवन की समस्याओं को भी ये महापुरुष सुलझाते हैं। मैंने देखा जब कल अंसारी जी का एक प्रसंग सुना रहे थे, वो हरि जी दुजारी जी बाबूजी का गला भर रहा था, बार बार रोते हुए गला भर के आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ ही घटना घटी, ऐसे भर भर के बोल रहे थे गले से। तो साधारण जीवन की परिस्थितियों को भी समझाने का तरीका है महापुरुषों के पास। हम कहते हैं संस्मरण क्यों पढ़े, हम दूसरे लोगों के संस्मरण क्यों पढ़े, क्या पता दूसरे लोगों जैसी स्थिति हमारे जीवन में कभी आ जाए। भैया तभी तो इन महापुरुषों ने किताबों में लिखवा दिए, क्यों प्रेरणा करिए लोगों को लिखने के लिए,
क्या पता हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटें कभी, और घट गई तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा जब हमने सत्संग पढ़ा होगा, तो हमें इन सब चीजों से सीखने को मिलेगा। इसलिए महापुरुषों का चरित्र पढ़ना चाहिए। बड़ी विलक्षण विलक्षण घटनाएं होती हैं। कल रघुनाथ जी ने बताया था वो कपड़ा उड़ा, वो बड़ा सुंदर प्रसंग था। कभी आपको सबके सामने तो सुनाने का नहीं है, सुना भी सकते हैं पढ़ के, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, क्योंकि प्रसंग होता है ना, उसके भीतर बहुत सारी बातें होती हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ मलाई मलाई, मक्खन बाद में ही निकलता है जब मथ लिया जाता है ना, उसके बाद ही लौनी घी निकल के आता है बाहर। तो बड़ा सुंदर प्रसंग था, विनीत भैया वगैरह हम पढ़ रहे थे। मेरा भाव रहता है कि वाटिका जाएं तो बाबूजी बाबा की महिमा को ज़रूर पढ़ा जाए। वहाँ बैठकर हम जब बाबूजी बाबा के प्रसंग पढ़ते हैं, उन्हीं महापुरुषों के स्थान पर उन्हीं महापुरुषों की महिमा का गान होता है, तो महापुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता उन्हें ये थोड़ी चाहिए कि हमारा बहुत गुणगान करो, ये करो, पर वो देखते हैं कि भैया ये बालक तोतरी भाषा में देखो कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। माँ बाप हंसते हैं कि देखो हमारा बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आशीर्वाद देते हैं। फिर बैठ करके वहीं से आशीर्वाद मिलता है, और प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता भी है महाराज, कृपा मिलती है बाबूजी बाबा की। कई साधक हमारे यहाँ, कल रघुनाथ जी कह रहे थे, पद रत्नाकर में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो लगाना पड़ेगा। आज नहीं लग रहा, 10 दिन बाद नहीं लग रहा, 10 साल में नहीं लग रहा, बुढ़ापे में लगाना पड़ेगा। लेकिन इन महापुरुषों के शीत प्रसादी खाए बिना जा नहीं पाओगे कहीं, जा नहीं पाओ। कहीं सोच रहे हो खींचातान में निपट जाएंगे, नहीं निपट पाओगे। इन महापुरुषों की शीत प्रसादी पा के ही जाना पड़ेगा। बाबूजी बाबा को पकड़ कर ही जाना पड़ेगा। कह रहे हम तो भैया को पकड़े हैं, वो भैया अलग हैं क्या बाबूजी बाबा से? अरे भाई एक एक बात, दादा पद चल रहा था भावार्चन में, श्याम सु साचो सने ही कौन, श्याम सु साचो सने ही कौन, कोमल हाथ पीठ पर फेरे, धीरज दे पुचकारे। कौन फेरता है हमारी पीठ पर हाथ? हमारे भैया ही तो फेरते हैं। एक एक लाइन पर पूछे भैया की याद आ रही थी मुझे, एक एक लाइन पर धीरज देते हैं, पुचकारते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए, जो वस्तु चाहिए वो मिलेगी। कैसे ना कैसे ला कर देते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये बाबा बाबूजी से अलग हैं क्या? बाबा बाबूजी भैया मिश्रित स्वरूप में हमारे सामने। हम बाबा बाबूजी से प्रेम करें, भैया से प्रेम करें, एक ही बात है, अलग नहीं है कुछ भी। और देखो भैया एक बात और मैं बोलता हूं, कभी भी ये ना समझ, कभी भी ये शब्द ना बोलें, आपको अच्छे लगे ना लगे। एक साधक ने बोला हमारे तो कभी समझ में ही नहीं आएगी ये पद रत्नाकर। मैंने कहा नहीं समझ में आएगी ना, ऐसे ही रहोगे, जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आती इस बात को भीतर रखो भैया, बोलो मत, अपराध बनता है उस बात से। भीतर की बात को महापुरुष अपने आप देख लेंगे। भाई मन नहीं लगता कोई बात नहीं, मैं खत्म कर लूंगा, लेकिन बोल करके, और बोल भी मेरे सामने रहते, मेरे तो हृदय में बहुत पीड़ा उठी। मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए, इसे पद रत्नाकर जरूर अच्छी लगे। वो कहते हैं दादा एक किसी को श्राप दिया, जा तुझे भी इश्क हो जाए, जा तुझे भी इश्क हो जाए। तो ऐसे ही आशीर्वाद है, ऐसे ही दुआ निकली, बद्दुआ समझ लो, बद्दुआ में भी जा तुझे पद रत्नाकर से प्रेम हो जाए, तुझे बाबूजी से प्रेम हो जाए। तो इन महापुरुषों से प्रेम किए बिना रह ना सकोगे, बाबूजी बाबा से प्रेम किए बिना रह नहीं सकोगे। इन महापुरुषों की बातें आज नहीं पढ़ोगे तो कभी तो पढ़नी पड़ेंगी भैया। सिर्फ खेल खिलौने से काम थोड़े ना चलता है। हलवा खा लिया उछाल लिया दादा सही कह रहा हूं मैं, है ना? हलवा खाया उछाल लिया, इधर से उधर चल दिए, हैं? मटर गश्ती कर ली। मैं कल पढ़ रहा था, कौन से महापुरुष से एक महापुरुष कह रहे थे, मैं किताब का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो कह रहे थे कि ये हंसी ठिठोली से काम चलने वाला नहीं है। लोग बहुत हंसी ठिठोली करते हैं। अच्छा दादा करें भाई, महापुरुष हैं, अब हम ही महापुरुष बने घूम रहे हैं उनके साथ।
भाई अपनी जेब में तो देख लो, 10 का नोट पड़ा है, तुम जा रहे हो हवाई जहाज में। दादा के पास अतुल संपत्ति है, दादा के पास अतुल संपत्ति है। नहीं नहीं भैया, किसी का नाम मत लो, इनको नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन किसी को भैया मैं क्षमा मांगता हूं, किसी को भक्त का अपराध मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो रहा हूं आजकल। पता नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने मेरी छत पे ना गुड़िया सुई हुई डाल के। पर कोई बात नहीं भैया, मैं भी सत्संग की ग्लूकोज चढ़ाता ही रहूंगा, चिंता मत कर। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, अपने तो सत्संग की डोज रोज चढ़ती है। ग्लूकोज ग्लूकोज सब चढ़ा लिया, जीवित रहूंगा, मरूंगा नहीं। अच्छा, वाटिका की घटना सुन लो। दादा हर बार मोर्चरी में रुकते थे, इस बार बाबूजी ने एसी कमरों की व्यवस्था कर दी। एसी कमरे में रुके, वो पचे नहीं। बाबूजी ने कहा तुम हॉस्पिटल आए बिना रह नहीं सकते, हॉस्पिटल में तुम्हें आना पड़ेगा। और कह रहे अंगद तू तो खास प्रेमी मेरा, तुझे तो जरूर बुलाऊंगा। मैं गया उसमें प्रसाद पाने के लिए। रघुनाथ जी इधर बैठे, एक बच्चा इधर बैठा था, भोजन कर रहे थे। और भोजन करते करते वो टेबल ही टूट गई। और वो टेबल टूटी, रघुनाथ जी पहले कहते हिल रही है। मैं हिल रही होगी रघुनाथ जी, ज़्यादा बार बार उठ उठ के जा रहे थे रोटी लेने बाहर। तो वो गिर गई फटाक से। अब ये दो जने तो आराम से गिरे, मैं गिरा क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एकदम से गिर टूट जाएगी। इन्हें अंदाज़ा था, मुझे अंदाज़ा नहीं। मैं मगन था पाने में, भूख लग रही थी बहुत तेज, और आखिरी कोर चल रहे थे चावल के। और ऐसे झटके से गिरा और रीढ़ की हड्डी की टेल पे लगी और सिर तक दर्द गया एकदम से। और जैसे ही गिरा तो मेरे को चक्कर आ ही जाते हैं दादा, आपको पता ही है। वो बीपी लो हो जाता है मेरा, बीपी लो हो गया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया मुझे। मैं कहा बाबूजी मानेंगे नहीं, इस हॉस्पिटल में प्रवेश जरूर करवाते हैं राधाष्टमी पे। मैं करवा ही दिया हॉस्पिटल में प्रवेश। तो एक कृपा है भैया, बड़ा रोग काट दिया कोई। तो महापुरुषों की कृपा महापुरुषों का आस्वादन किए बिना नहीं मिलती। आप ये बात ये ना सोचे कि अंगद जी को बाबूजी बाबा से प्रेम है। अरे ये मेरा प्रेम थोड़ी है, ये मेरा प्रेम है। क्या मैं बाबूजी से प्रेम करता हूँ? मैं बहुत तगड़ा महापुरुष हूँ क्या? अरे कुछ नहीं, ये भैया के भीतर जो बाबूजी बाबा के लिए प्रेम है उसका प्रतिबिंब है मेरे भीतर, कि भैया कितना प्रेम करते हैं बाबा बाबूजी से, वो मेरे भीतर प्रकट हो रहा है। मुझे लगता कई बार ये बात कि भैया मैं कहाँ बाबूजी बाबा को जानता, कहाँ प्रेम कर सकता था किसी से। ऐसी बातें मन में आनी चाहिए हम लोगों के। बाबूजी बाबा से प्रेम करें, उनके बारे में पढ़ें, नहीं तो हमें बाद में पढ़ना पड़ेगा और बाद में समझ नहीं आएंगी ये बातें। अभी हमारे सामने महापुरुष हैं, ये सब बातें समझा सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में नहीं मिलेगा फिर ये मौका। एक भक्त हुए अंतर्निष्ठ, भक्तमाल के भीतर अंतरंग का प्रेम बता रहा हूं, भीतर का प्रेम कैसा होता है। भक्तमाल में जो उनकी पत्नी थी, वो बड़ा भगवान से प्रेम करती थी, बड़ा भगवान का भजन करती थी। इतना भजन करती थी, अच्छा जो भजन करता ना उसको लगता दूसरा भजन नहीं करता है। ये खास उसके भीतर एक कीड़ा आ जाता है कि जो खुद भजन करता है उसको लगता है ये दूसरा वाला भजन क्यों नहीं कर रहा है, इसे मैं अपने जैसा बना दूं। अपने जैसा बना दूं तो ठीक है, लेकिन खींच के बना दे, उसे घसीटे। तो भैया ने एक बात कही थी कि भैया बात बताने का हमारा हक है, उसकी वृत्तियों को समझाने का हमारा थोड़ा बहुत हक है, लेकिन उसे जबरदस्ती खींचने का हक नहीं है। तो जो पत्नी थी उसके मन में था कि मेरे पति जो है ना भजन नहीं करते हैं, अक्सर ये बीमारी रहती है और पतियों की भी रहती है। हम बहुत तगड़े भजनानंदी, हमारी पत्नी कोई माला नहीं करती है। अरे जीने दे रही है वो कम है। वही इसका भजन है, जीने दे रही है। अरे नाम जब कर पा रहे, मंदिर आ पा रहे,
इससे बड़ा कोई, इससे बड़ा भजन है उनका कोई? सही बात है। भाभी सुन रहे हो ना आप? आइए भाभी। आई नहीं है, चली गई क्या? अच्छा बैठी। भाभी आज पूछ लेना घर जाके मैंने कब भजन में विघ्न डाला। तो भैया उनका यही भजन है कि हमें भजन करने दिया जा रहा है और हमारा आधा तो उन्हें वैसे ही मिल जाए। तुम 16 करो, 8 माला उनके हिस्से में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। वो 32 करेंगे, तुम्हारे में बात 16 नहीं आएंगी, तुम्हारे में 16 नहीं आएंगी। लेकिन तुम एक भी करो, अच्छा पति सोचते हैं हम एक ही करेंगे, आधी ही जाए, मैं क्यों ज्यादा भजन करूं। तो जो पत्नी थी वो सोचती थी मेरे पति ना भजन नहीं करते हैं, ये भजन नहीं करते हैं बिल्कुल, बार बार ऐसे मन में सोचा करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, उनके मन में आया कि कभी ये भजन करें। रात्रि का समय था, पतिदेव लेटे हुए थे और एकदम अचानक से हा कृष्ण, हा प्राण प्रीते, कहाँ चले गए तुम, हा नाथ रमण पृष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुजा, कहाँ चले गए आप, श्याम सुंदर आप कहाँ चले गए। पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, अंतर्निष्ठ उस भक्त के भीतर रात्रि में रास का भावावेश आया कि रास के मध्य से श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। और उस समय जो गोपांगनाओं की स्थिति थी कि श्री कृष्ण तुम कहाँ चले गए, वो स्थिति उन राजा के भीतर सहज प्रकट हुई। और जैसे ही वो स्थिति प्रकट हुई, तुरंत उनकी पत्नी की आंख खुली। अच्छा पत्नी भक्त थी, भजन करती थी, सारे अष्ट सात्विक भावों को वो जानती थी। तो उन्होंने देखा कि राजा के पसीना आ रहा है और अश्रुपात हो रहा है, कंपन हो रहा है शरीर में, तो वो समझ गई कि भैया ये इनके अष्ट सात्विक भाव आ रहे हैं। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला अष्ट सात्विक भाव है, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्हें लगा कि इन्होंने आज तक अपने भजन को छिपा के रखा था। गोपाल इशारे इधर करो बेटा। मैं भक्त अपराध नहीं कर रहा हूं, ये सत्संग की तुम्हारी तरफ तुम्हारा ध्यान ले जा रहा हूं, प्रभु क्षमा कर देना। तो क्या हुआ कि पत्नी ने देखा अष्ट सात्विक भाव आए और उन्होंने जैसे ही ये बात को देखा तो सुबह सुबह आज जब पतिदेव तैयार हुए जाने के लिए, राजमहल की कार्यवाही के लिए, उसके लिए जाने के लिए तैयार हुए, तो वो सजावट करवा रही थी घर पे। तो राजा ने पूछ लिया कि आज कोई विशेष बात है क्या। तो उन्होंने कहा जी हाँ, आज आपका प्राकट्य दिवस है। तो उन्होंने कहा मेरा जन्म दिवस तो आज है नहीं, तिथि तो कुछ और है। कह रहे नहीं नहीं आज आपका प्राकट्य दिवस है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं आज आपके मुख से हमने भगवान का नाम सुना तो आज आपका प्राकट्य उत्सव है। अरे नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं, ये सब कुछ नहीं है, तुम भक्ति करती रहती हो ना, इसलिए तुम्हें नाम वाम सुनाई देते रहते हैं। ऐसे ही जब बाबा से शिव कुमार केडिया जी ने, एक सज्जन हुए, बहुत भजनानंदी थे, बहुत ज़्यादा अच्छा भजन करते थे, वृंदावन में रहते थे, वाटिका आते जाते रहते थे। तो एक बार बाबा से उन्होंने पूछ लिया बाबूजी की महिमा क्या है। तो बाबा ने कहा 1 लाख नाम जब 1 महीने तक करो तब तुम्हें बताऊंगा। अच्छा इस बार भी मैंने वाटिका में ये प्रसंग पढ़ा, उसमें ये प्रसंग नहीं था, अन्यत्र प्रसंग था, पर उसमें लिखा हुआ था कोई 1 महीने तक 1 लाख नाम जप करे तो उसे भाई जी के बारे में विशेष बात पता चलती है, कोई ना कोई अनुभूति होती है। तो बाबा ने उन्हें बोला 1 लाख नाम जप करो। वो 1 लाख नाम करके आए, वे निष्ठावान थे, तो 1 लाख नाम करके आए, जप करके आए 1 महीने तक। तो बाबा ने कहा चलो ठीक है अब तुम्हें महिमा बताता हूँ। बाबूजी की महिमा बताई, बाबूजी की महिमा बताई तो कागजों में लिख के दी बाबा ने सारी की सारी। तो दी तो शिव कुमार केडिया जी ने पढ़ी तो उन्होंने देखा भाई इतनी उच्च कोटि की स्थिति बाबूजी की, तो उन्हें शंका हो गई थोड़ी सी, और जो शंका में वो लंका में। तो उन्हें शंका हुई तो तुरंत वो क्या करने गए, बाबूजी से उसे वेरीफाई कराने चले गए कि बाबूजी क्या है ये यथार्थ है ये जो लिखा हुआ है। बाबूजी ने कहा क्या लिख के दिया बाबा ने।
उन्होंने पर्चे पढ़े बाबूजी ने सारे के सारे। जब पढ़े तो बाबूजी को भी थोड़ा संकोचित तो थे ही भाई जी, अपने आप को संगोपन रखने की अद्भुत विद्या थी बाबूजी के पास, सब चीज़ पचा जाते थे। जैसे हमसे तो सत्संग ही नहीं पचता है, भजन ही नहीं पचता है, मुझसे भी नहीं पचता। मैं सुन के आता हूँ, यहाँ उगल देता हूँ, सारा बाहर निकाल देता हूँ, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया खराब है। जिस दिन ये पचेगा उस दिन जीवन परिवर्तित होगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने, बाबूजी ने देखा, और जैसे ही बाबूजी ने देखा तो बाबूजी ने कहा क्या बकवास लिखी हुई है ये सब क्या बकवास लिखा हुआ है, ये जो है ना बाबा है ना, बाबा ने लिखे है ना। कह रहे हाँ बाबा ने। बाबा कहीं और रहते हैं, बाबा की स्थिति कुछ और है, वो उस लीला राज्य में रहते हैं, पता नहीं क्या क्या पागलों सी बात लिख देते हैं। ये सब बातें मानने योग्य नहीं है। तो शिव कुमार खेड़े, हाँ हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तब बाबूजी ने कहा ये मुझे दे दो, मैं बाबा से बात करता हूँ। अभी जाके बाबा के पास गए और बाबा से कहा कि बाबा पहले ये तो देख लिया करो कि जिस व्यक्ति को ये वस्तु दी जा रही है वो इस वस्तु के योग्य है भी या नहीं। सोचो 1 लाख नाम जप 1 महीना करने के बाद भी वो योग्यता को प्राप्त नहीं है। मैं वाटिका के पावन कक्ष में बैठकर ये बात सोच रहा था। मैं कहा जो बात 1 लाख नाम जप 1 महीना करने के बाद पता चलती है वो हम सहजता से पढ़ पा रहे हैं। क्या हम लोगों ने लाख नाम जप करा है कभी? हिम्मत ही नहीं। 16 माला करके तो माला यूं दूर से ताना मार के, जैसे वो नहीं होता वो कांटे से निशाना मारते हैं, ऐसे माला यूं कील पे निशान लगता है, यूं जा टंग जा अपने आप। बस चले तो उसे, जैसे वो फौजी था ना वो जिसका भूतनी से विवाह हो जाता है, जो भूतनी से कहता लाइट बंद कर दे, वो रात में हाथ बढ़ जाता है, तो अपना हाथ बढ़ा के माला टांग दे, उठने की जहमत ना करें। तो क्या बता रहा था मैं महादेवा? पावन कक्ष में पढ़ रहा था कि 1 लाख नाम जब हमने कभी किया नहीं तो हम ये बातें सहजता से क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्या इसके पीछे कुछ कारण है? क्या इसके पीछे कारण है? एक महापुरुष का संकल्प। उन्होंने इतना तप किया है, इतना संयम किया है, जिसकी विशेषता के कारण हम ये बातें सहजता से पढ़ पा रहे हैं। बिना नाम जप 1 लाख नाम जप किए हमें इतनी बड़ी बड़ी उच्च कोटि की बातें हमारे पल्ले लगाई जा रही हैं, बांधी जा रही हैं जबरदस्ती, कि भाई ये भी पढ़, ये भी पढ़, ये भी पढ़, बाबूजी की महिमा पढ़, बाबा की महिमा पढ़, ये अष्टायाम लीला को भी पढ़, ये निकुंज की लीलाओं को भी सुन। भैया सहजता से हमें वहाँ की बातें सुना देते हैं। बड़े बड़े लोग तरसते हैं, कई कई सालों तक हिमालय में तपस्या करके आते हैं, तब जाके उन्हें कुछ प्रेम राज्य की वस्तु का एक कण पता चलता है, और वो बातें हमें सहजता से भैया कवित्व के माध्यम से सहजता से सुना देते हैं। पूज्य भैया कहते हैं सुनना कोई नहीं चाहता। भैया कह रहे थे यहाँ पे एक दिन, मुझसे कहा उन्होंने कि सुनना कोई नहीं चाहता, फिर भी मैं उन्हें उस राज्य की वस्तु प्रदान कर रहा हूँ। आज नहीं समझ में आएगी, कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, कभी तो आएगी। सेठ जी ने कहा था कि ये मेरी मारवाड़ी मिश्रित बोली आज समझ में नहीं आ रही है, पर ये परमाणु गीता भवन के इस आसमान में रहेंगे सदा। कोई आएगा तो उसे, अधिकारी को ये वस्तु, ये वाक्य मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही महाराज बाबा से कहा, बाबा का थोड़ा दिमाग चला हुआ, बाबा उस राज्य में रहते हैं, तो बाबा को जाके बाबूजी ने डांटा कि अधिकारी तो देख लिया करो। हरिशरण बहुत अच्छा बच्चा है दादा, इसकी निष्ठा इतनी अच्छी है भैया के प्रति, पर इसके स्प्रिंग सा लगा हुआ है कुछ है, स्प्रिंग सा है ना, मैं कुछ बुरा तो मान जाता है ये, फिर क्षमा भी मांग लेता है, फिर मैं भी मांग लेता हूँ, क्योंकि मुझे बुखार से बचना है। यार देखो, कोई भी अनुष्ठान करना, पर मेरे को ना थोड़ा बीपी लो कम वाला मत करना। बीपी लो से मुझे घबराहट होती है आजकल। तो थोड़ा अनुष्ठान में कह देना कि माँ नवरात्रों में करोगे सब बच्चे, मुझे पता है, आई नो दैट, मुझे पता है, एक माला एक्स्ट्रा करेंगे ये लोग। कहीं तो कह रहे 30 की 30 ही तुम्हारे लिए करूँगा। तो उन माता जी ने कहा कि आज आपका प्राकट्य उत्सव है, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? कह रहे आज आपके मुख से नाम निकल गया। उन्होंने कहा नाम निकल गया तो जीवन में बचा क्या? तत्काल प्राण त्याग दिए महाराज।
तत्काल प्राण त्याग दिए। भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्यागे थे, पर कलयुग में भगवान के नाम के वियोग में एक अंतर्निष्ठ राजा हुए जिन्होंने भगवान के नाम के वियोग में प्राण त्याग दिए। तो ऐसा भगवान नाम से प्रेम, ऐसी अंतरंग प्रीति भगवान से होती है। टीका वीका कुछ नहीं लगाते थे, पर भगवान से इतना प्रेम करते थे। तो मैं पूज्य भैया से पूछा तो भैया ने कहा प्रेम की कीमत है अंगद बेटा, प्रेम की बहुत कीमत है। भगवान से 100 में से 1% भी प्रेम है ना, उसकी भगवान कीमत देते हैं। राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान। राय जितनी सेवा भी कोई करता है भगवान की, तो भगवान उसे पर्वत जितनी सेवा समझते हैं। तो भैया ये बोले भक्त और भगवान की जय। समय हो गया है। नहीं रघुनाथ जी, आपको तो बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे बचाने तो आ जाओगे हॉस्पिटल। बोले भक्त वत्सल भगवान।